हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये शेयर करने वाली हूँ मेरा क्या बोर्ड सच में इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं जिस तरह से इनको दिखाया जाता है। मतलब हमारे पेरेंट्स कहते हैं बोर्ड से इस साल ढंग से मेहनत कर, टीचर्स कहते हैं बोर्ड से तुम्हारे ये करो वो करो, फ्रेंड्स अलग डरे हुए होते हैं। हम बचपन से हम ये सुनते हैं कि बोर्ड्स है कि इस साल तो रातों की नींद उड़ जाएगी। मतलब पता नहीं क्या क्या हमें सुनने को मिलता है 10th और 12th के बोर्ड्स के टाइम। लेकिन जो बच्चा 10th के बोर्ड्स दे देता है वो 12th में फिर भी थोड़ा रिलैक्स होता है, वो इतना नहीं डरता है बोर्ड्स से। लेकिन 10th में जो बच्चे पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं, क्या उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो क्या डिफरेंस होता है स्कूल एग्ज़ाम्स और वहाँ के एग्ज़ाम्स में, वहाँ पर हमें किस टाइम पहुँच कर क्या क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। और तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर कर देती हूँ कि बोर्ड्स डेंजरस नहीं हैं। बोर्ड्स बिल्कुल जैसे स्कूल में हम एग्ज़ाम देते हैं सेम टू सेम वही चीज़ है। कोई आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आधे बच्चे की तैयारी इतनी अच्छी होती है लेकिन वो इस बात से डर जाते हैं कि उनके बोर्ड्स हैं। और हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे स्टार्टिंग में। टीचर्स भी कहते हैं कि इस साल तो बस तुम्हारी रातों की नींद मतलब नींद भूल जाओ, ये करो वो करो। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाओ इतना फ्रेंडली माहौल होता है, हर कोई इतने प्यार से बात करता है, आपको कुछ डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करती हूँ कि आपको किस टाइम पहुँचना चाहिए। देखिए, अगर आपको टाइमिंग दे रखी 10:30 की, यानी आपको 10:30 पे रीच मतलब पहुंच जाना है, तो आप वहाँ पर 10:20 से 10:25 पे पहुँचो। बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वजह से क्या होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करने लगोगे। आपने कितना कर रखा है, उसने कितना कर रखा है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ना खड़े ही मिलते हैं अपने डाउट्स लेकर कि आप आओगे और वो अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। अचानक से आप जो जो चीज़ें याद करके आए हो ना, कोई सामने से कुछ पूछने लग जाता है, फिर उस चीज़ को याद करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम जो जो चीज़ें करते हैं वो सारी भूल जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ था। मतलब फ्रेंड्स मेरे डाउट्स पूछते, मैं उनके डाउट्स तो क्लियर कर देती, लेकिन फिर मेरे दिमाग में और कुछ नए नए डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं जो उस टाइम और क्लियर करने पॉसिबल ही नहीं होते, इसलिए मेरे मार्क्स ज़्यादा कट गए थे। तो पहली चीज़ यही है, ज़्यादा जल्दी पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप फ्रेंड्स से बातें ना करो, वरना वो नहीं तो वो माइंड डाइवर्ट भी कर देंगे कि वो अपनी कुछ और घर की बातें बताने लगेंगे। तो पहली चीज़ मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा जल्दी पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि आपके घर से आपका जो सेंटर है वहाँ तक की दूरी कितनी है और ट्रैफिक बीच में होता है क्या, उस हिसाब से घर से ज़रूर निकल जाना। और अगर मतलब आप वहाँ पहुँच गए तो बाहर ही खड़े रहना, अपने दोस्तों की नज़रों के सामने बताना कि मैं पहुँच चुका हूँ। और 5 से 10 मिनट पहले इसलिए पूछना ताकि कुछ वहाँ पर बताए। सिटिंग प्लान देखना होता है। अब नया स्कूल, आपको ये भी नहीं पता कौन सी क्लास कहाँ पर है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा जल्दी जाना ज़रूरी है। इसके बाद आपको वहाँ पर क्या फॉलो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे टर्म 1 के टाइम ना हमारे स्कूल के टीचर्स तो कहते थे कि सारे के सारे क्वेश्चंस फिल कर दो और उसके बाद वो खुद अपने जो सही आंसर्स होंगे उन्हें चेक करके तुम्हें मार्क्स दे देंगे। लेकिन वहाँ के टीचर्स कह रहे थे नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो उस टाइम तुम जिस स्कूल में तुम पेपर दे रहे हो वहाँ की बात मानो, क्योंकि वही आपका पेपर चेक करने वाले हैं। अतः उनके पास जो आप न्यूज़ आई हुई है ना, उन चीज़ों को फॉलो करो, नहीं तो रिस्क हो सकता है। और बाद में ये पता चला था कि जो हमने फिल कर रखे हैं उन्हीं को चेक किया जाएगा, स्टार्टिंग की, और ना कि जो ठीक है उनको चेक किया जाएगा। इसके बाद है क्या डिफरेंस होता है स्कूल और हमारे जो सेंटर आता है उसके बीच में। तो सिर्फ एक यही डिफरेंस होता है कि टीचर्स आपके, अब आप जब स्कूल में पेपर देते हो तो आपके जो टीचर्स हैं जिनको आप जानते हो वही मिलेंगे आपको, तो आप आराम से बेझिझक उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे नए टीचर्स होंगे, एक ये डिफरेंस होता है। और वहाँ का मतलब जो क्लासरूम्स होते हैं वो अलग होते हैं, और हमारे स्कूल में से हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो वहाँ पर हम इजीली बैठ जाते हैं, हर जगह ढूंढ लेते हैं, हमें ये पता है वॉशरूम कहाँ पर है, पानी कहाँ पर पीने जा सकते हैं। लेकिन नए स्कूल में जाकर आप कंफ्यूज हो जाते हो इन सारी चीज़ों की वजह से। तो पहले दिन जाओ ना तो एक बार ये भी देख लेना क्या चीज़ कहाँ पर है, मतलब वॉशरूम, पानी पीने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होगी ना, तो आप अचानक से पैनिक नहीं करोगे। और तो इसलिए
डिफरेंस सिर्फ यही है, टीचर्स डिफरेंट होते हैं और वहाँ के जो क्लासरूम्स है ये डिफरेंट होता है। लेकिन ना स्कूल से ज़्यादा फ्रेंडली वो टीचर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है हम नए हैं, हम पैनिक, हम भी घबरा रखे हैं, हमारे पहली बार बोर्ड्स है, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहते थे वो, इतना ज़्यादा प्यार से बोल रहे थे। मतलब उनसे ना कितना भी अजीब सा क्वेश्चन पूछ लो, हर चीज़ का अच्छे से जवाब दे रहे थे, हमें अच्छे से समझा रहे थे। वो यूँ नहीं कर रहे थे कि तेरे को ये भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। हाँ, ये था जब ना उनके 10 बार समझाने के बाद भी कोई बच्चा गलती कर दे रहा था ना अपनी वो सारी डिटेल्स फिल करने में, उस टाइम वो थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। तो और एक आराम से शांति से अपनी सारी डिटेल्स फिल करना, पैनिक मत करना और कोशिश करना कि अच्छे से टाइम से भर दो, वरना पेपर स्टार्ट होगा तब तक अगर तुम डिटेल्स से भर रहे हो या फिर कुछ वो तो दिक्कत हो जाएगी। एक बस स्पोर्ट्स में मुझे एक चीज़ ये गंदी लगती है कि वो डिटेल्स है ना बहुत सारी भरनी पड़ती है हमें, इस वजह से ना, और एक वहाँ पर ये चिंता रहती है कभी हम गलत डिटेल्स ना भर दें। कभी स्कूल में तो हम ऐसे ही तरह कंफर्टेबल रहते हैं, 4-5 डिटेल होते हैं क्योंकि स्कूल के पास पहले से हमारे पास हमारी पूरी डिटेल है। लेकिन जब हम बोर्ड्स देने जा रहे हैं तो उस टाइम हमें पूरा एक लंबा पेज होता है वो भरना पड़ता है। तो उस टाइम और हमारे तो ना मतलब पेपर स्टार्ट हो चुका है, हम लिख रहे हैं और वो साइड में आके हमसे क्वेश्चंस पूछ रही है टीचर्स की, तुम्हारा नाम ये ठीक है ना, ये ठीक है। तो हमारे 5-10 मिनट उसमें वेस्ट हो रहे थे उस टाइम। तो एक ड्रॉबैक है बोर्ड्स का कि ना टीचर्स है ना जो हमारी डिटेल्स है उनमें वो भी कंफ्यूज रहता है, हम भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज़ में तुम कोशिश करना ढंग से अपनी आराम से पेशेंस के साथ डिटेल्स भरना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए तुम लोगों को। इसके अलावा तुम क्या, एक तो ना बिल्कुल भी घबराना मत वहाँ पर किसी भी टीचर से कुछ भी पूछने में, कि ना ये सोचो कि कभी बेइज्जती हो जाए कि हम ये भी क्या चीज़, ये भी कोई चीज़ पूछने की है, ये कौन पूछता है, ऐसा कुछ मत सोचना। तुम उनको भी पता है तुम नए हो और तुम्हारे क्लासमेट्स को तो वैसे ही पता है तुम कैसे हो, तो फिर घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये सोच लो इन सब वापस थोड़ी मिलने वाले हैं। हाँ, 6 पेपर है, 6 पेपरों में मिलेंगे, उसके बाद इनसे मिलेंगे ही नहीं, और हर बार नए अलग ही टीचर आते हैं मोस्टली, तो फिर इनसे मिलना है नहीं, तो क्यों अपनी बेइज्जती की चिंता कर रहे हो। अपने स्कूल के टीचर्स के सामने तो फिर भी डर लगता है, बल्कि उनके सामने भी क्यों डरते हैं, वो हमें पहले से ही जानते हैं, उन्हें पता है हम कैसे हैं, तो उनके सामने भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे बात मैं बोल रही जब खुद इतना डरती रहती हूँ इन चीज़ों से। तो बस इसके अंदर यही था वीडियो के अंदर कि बोर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो हवा बना रखी है ना बोर्ड्स के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल स्कूल के एग्ज़ाम्स की तरह है, सिर्फ कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, और इसी तरह से मैं आपको आगे भी टिप्स देती रहूँगी छोटे छोटे वीडियोज़ में, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। बाय।